ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गिरिडीह से है, जहां समाहर नाले सभागार कक्ष में मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मतगणना के संबंध में चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट मतगणना 1 के लिए 13 टेबल तथा पोस्टल बैलेट मतगणना 2 के लिए 19 टेबल बनाया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पादन केंद्र बाजार समिति विशुनपुर पंचबा में प्रातः 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया गया कि मतगणना के दौरान मतगणना परिसर में कोई भी अभ्यर्थी, अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या मीडिया प्रतिनिधि को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जी, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है हर जगह। हमारे जो बाजार समिति पचम्बा में जो स्ट्रॉन्ग रूम बना है, उसी कैंपस में हमारा काउंटिंग सेंटर है और हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं। तो हमारे जो अलग अलग विधानसभावार हमारे 7 काउंटिंग हॉल्स हैं, चूँकि हमारे 6 विधानसभा हो गए, 5 कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत और एक गांडे बाई इलेक्शन का है। और इसके साथ ही हमारे एक ETPVS स्कैनिंग का हॉल है और उनसे अटैच्ड 2 हमारा ETPVS से जो ETPVS या पोस्टल बैलेट का हमारा काउंटिंग हॉल्स है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसे कि SOP या प्रोटोकॉल है कमीशन का, 3 टियर सुरक्षा रहता है। सबसे आउटर टियर में डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की सुरक्षा है, उसके अंदर के टियर में SAP का स्टेट आर्म पुलिस की सुरक्षा है और सबसे अंदर के टियर में हमारे CRPF की सुरक्षा है। सुबह 8 बजे से 8 AM से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और हमारे जो 19 कोडरमा में 18 टेबल हैं, जो कि 24 राउंड में अनुमानित है काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। 20 बरकट्टा में 20 टेबल है, जिसमें कि 24 राउंड्स में पूरी होगी। 28 धनवार में 18 टेबल 24 राउंड, 29 बगोदर में 20 टेबल 23 राउंड, 30 जमवा में 18 टेबल 23 राउंड और 31 गांडे में 18 टेबल 21 राउंड और 31 गांडे बाई इलेक्शन का 16 टेबल में 24 राउंड। और जैसे कि मैंने बताया कि ETPVS और पोस्टल बैलेट के लिए 2 हम लोगों ने हॉल डाला है और एक स्कैनिंग का है, लेकिन जो 31 गांडे बाई इलेक्शन है उनका ETPVS और पोस्टल बैलेट का 3 अतिरिक्त जो टेबल्स हैं, 2 पोस्टल बैलेट का और एक ETPVS का, वो उसी बाई इलेक्शन के काउंटिंग हॉल में ही होगा। 3 मतगणना पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनका आगमन कल होगा और उनके सुपरविज़न और उनके गाइडेंस में ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होगी। और हम लोग काउंटिंग के बाद में हमारा जो SOP है, वो हमारा जो EVM है, जो काउंटिंग जो हो जाएगा, वो हम लोग हमारे जो EVM वेयरहाउस सिरसिया उसमें शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये इस बार एक अलग प्रोटोकॉल है। पूर्व के दिनों में वहाँ के जो ब्रजगिरी रहता था वहीं पे वो सील होकर स्टोर होता था, लेकिन इस बार हमारे जो EVM वेयरहाउस सिरसिया में जो प्रखंड कार्यालय जहाँ पे है वहाँ शिफ्टिंग होगा, तो वो 4 और 5 तारीख को ये शिफ्टिंग चलेगा। सभी सुरक्षा के मानकों को पूर्व से ध्यान में रखा गया है। डेली मेरा एज DO एंड RO और SP साहब का विज़िट होता है वहाँ के सुपरविज़न के लिए। और हम लोगों ने आज जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के और 31 गांडे बाई इलेक्शन के, वो संबंधित ROs मतलब मेरे और DSO के द्वारा ब्रीफिंग कर दी गई है। आज अभी थोड़ी देर के बाद में आप लोग के माध्यम से तो हम लोग सूचित कर ही रहे हैं मीडिया बंधुओं को, एक
फॉर्मल एक प्रेस ब्रीफिंग भी हम लोग करेंगे एसपी साहब के साथ मिलकर, ताकि कहाँ तक एंट्री करना है, संबंधित जो भी पासेस है और पार्किंग की क्या व्यवस्था है, उसके संबंध में एक सभी को हम लोग क्लैरिटी दे सकें। और हम लोग ये आशा करते हैं कि 6 जून तक जो MCC का जो पीरियड है वो बेहतर ढंग से और पूरे SOP का पालन करते हुए बीते। और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हमारे बहुत सारे जो मैसेजेस हैं या जो SOP प्रोटोकॉल हैं वो लोगों तक गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तक पहुंचे हैं और आम जनों को भी पता चला है। उसी के तर्ज पे जो हमारा तय मानक है कमीशन का, उसको फॉलो करते हुए हम लोग सुचारू ढंग से पूरे SOP और सुरक्षा को फॉलो करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करेंगे। उनका जो कुल जो टेबल है वो लगभग 155 के आसपास ये टेबल है, और जो ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम जो राउंड्स चलेंगे वो 24 राउंड्स तक चलेंगे। और वहीं जो गांडी बाई इलेक्शन का है वो 16 टेबल है, 2 पोस्टल बैलेट का, एक ATPVS का, वो 24 राउंड चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मैक्सिमम जो राउंड्स हैं ये 24 राउंड्स या चक्र में ये कंप्लीट होगा। और इसको हम लोग 8 बजे से शुरू करेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होती है और उसके बाद में फिर EVM की गणना होती है। तो हम लोग जो निर्धारित समय है उसमें हम लोग इसकी गणना को सुचारू ढंग से इसको पूरा करेंगे। मतगणना केंद्र में मतगणना होना है और मतगणना केंद्र में एवं पूरे गिरिडीह शहर में सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर में किन वस्तुओं को ले जाना है और किन वस्तुओं को नहीं ले जाना है, इससे संबंधित पूरी सूची फ्लेक्स के माध्यम से वहां लगाई जाएगी। सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की गई है। मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है। CRPF की भी कंपनी तैनाती की गई है ताकि अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा अन्य कंपनी भी जो है वो सुरक्षा के लिए वहाँ पर लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और सभी पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की जा रही है। और हम लोग स्वयं मतगणना जो होनी है, मतगणना के स्थल का बार बार निरीक्षण करके सभी चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। पूरे सुरक्षा घेरे में मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।